हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो। मैं दुष्यंत शर्मा आपके अपने YouTube चैनल रोहित स्टडी पॉइंट पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो चैप्टर होगा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। और बच्चों, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एकदम बेसिक लेवल से यानी जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। और बच्चों देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में होता क्या है और साधारण में। तो देखिए, साधारण में तो मूलधन पर ब्याज चलता है और चक्रवृद्धि ब्याज में यानी कंपाउंड इंटरेस्ट में इसमें ब्याज पे ब्याज चलता है, ब्याज पर ब्याज चलता है। तो चलिए, और देखिए पहले हम बेसिक समझ लेते हैं और उसके बाद हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। चलिए, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। प्रिंसिपल यानी मूलधन, हिंदी में से मूलधन कहते हैं। और देखिए, एक होता है हमारा टाइम यानी समय, रेट यानी दर। और देखिए, मिश्रधन यानी अमाउंट, अमाउंट यानी मिश्रधन। तो देखिए, अमाउंट यानी मिश्रधन किसे कहते हैं? मूलधन प्लस ब्याज। ब्याज तो अमाउंट किसे कहते हैं? मिश्रधन को, यानी मूलधन प्लस ब्याज। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। और देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में देखिए 2 या 3 वर्ष तक कुछ है, 2 या 3 वर्ष का क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इसमें हम 3-4 वर्ष तक। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए, देखिए साधारण में क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज में, मान लीजिए प्रिंसिपल यानी मूलधन 100 रुपए है और मान लीजिए टाइम 2 वर्ष, 2 वर्ष है। और देखिए रेट, रेट मान लीजिए हमारा 10%, 10% है। तो CI तो देखिए, अब देखिए पहले अगर देखिए साधारण की बात करें, हम साधारण ब्याज निकालने की, तो देखिए अगर हम देखिए 100 रुपए का 10% निकालें
तो देखिए कितना आएगा, 100 से 100 कैंसिल, 10 आ जाएगा, 10 रुपए। और देखिए दूसरे साल का फिर साधारण, तो देखिए फिक्स आएगा। देखिए इसमें देखिए मूलधन पर ही ब्याज लगता है, तो देखिए 100 से 100 कैंसिल, तो 10, यानी टोटल कितने हैं, 20 रुपए 2 साल का। अब देखिए सीआई की बात करें, तो देखिए 100 का 10%, तो देखिए 10 आ गया, 100 का 10% 10 आ गया। और देखिए बस दूसरे साल देखिए 100 और प्लस 10, यानी 110 पर 10% निकालना, अब 110 का, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना आ गया, 11 रुपए, 11 रुपए। तो देखिए कितना आया सीआई, 21 रुपए। तो देखिए इसमें सीआई में यानी चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज लगता है, दूसरे वर्ष से ब्याज पे ब्याज लगना स्टार्ट हो जाता है, पहले साल साधारण की तरह चलता है सेम। और जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे हम समझते चलेंगे क्वेश्चन के साथ साथ, तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, 100 रुपए यानी प्रिंसिपल 100 रुपए टाइम 2 वर्ष, रेट 5%, फाइंड द सीआई। तो देखिए अगर दो वर्ष दे रखा है तो देखिए 2 एरो बना लेंगे हम, और ये फर्स्ट और ये सेकंड, यानी पहले साल दूसरे साल। तो देखिए पहले साल तो देखिए साधारण ही चलेगा, देखिए 10%, 100 का अगर हम 5% निकालें तो देखिए 100 से 100 कैंसिल, तो 5 आ जाएगा, तो देखिए पहले साल 5। और देखिए साधारण में दूसरे साल भी 5 आ जाएगा। अब देखिए अब दूसरे साल से चक्रवृद्धि ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा, तो देखिए अब देखिए 5 निकल के आया पहला, अब ये दूसरे साल पे देखिए चक्रवृद्धि चालू हो जाएगा, तो 5 का अगर हम 5% निकालें तो देखिए 5 का अगर हम 5% निकालें तो 0.25 आ जाएगा, देखिए 25, और देखिए 2 जीरो नीचे हैं तो पॉइंट कहां जाएगा, इधर, तो कितना हो गया 0.25। यानी अगर देखिए सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो कितना हो गया, 5 और 5 10 रुपए। और देखिए सीआई की बात करें तो कितना हो गया, देखिए 5 और 5 10, और 10 और ये 10.25, ये हमारा आंसर हो जाएगा। सीआई पूछा है तो इसे नोट कर लीजिए 10.25। इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर
2। तो देखिए प्रिंसिपल कितना दे रखा है यानी मूलधन 500 रुपए है। टाइम कितना है 2 वर्ष। और देखिए रेट दे रखा है 4%। फाइंड द CI। तो देखिए मूलधन कितना दे रखा है 500 रुपए। टाइम कितना दे रखा है 2 वर्ष। रेट कितना दे रखा है 4%। तो देखिए 2 वर्ष दे रखा है तो 2 एरो बना लेंगे हम, फर्स्ट सेकंड। 500 का अगर 4% निकालें तो देखिए 500 का अगर हम 4% निकालें तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 5 20। तो देखिए पहले साल कितना 20 रुपए। और देखिए साधारण फिक्स चलता है, अगर साधारण की बात करें तो दूसरे साल भी 20 आएगा, दूसरे साल भी 20 आएगा। देखिए 500 का अगर हम दूसरे साल भी निकालें 4%, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 चौक 20। अब देखिए अब यहां से स्टार्ट हो जाएगा दूसरे साल से CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए 20 का अगर हम 4% निकालें, 4% अगर हम निकालें तो देखिए 20 चौक 80 और बटे 100। तो देखिए 2 जीरो हैं तो 2 जीरो यहां पॉइंट आ जाएगा। तो देखिए प्लस 8 जीरो। SI कितना हो गया यानी सिंपल इंटरेस्ट 40 रुपए। ये हमारा SI 40 रुपए। और CI कितना है देखिए 20 और 20 40 और देखिए यहाँ 0.80 तो 40 रुपए 80 पैसे यानी 40.80। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 3, प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना दे रखा है 1000। टाइम 3 साल। रेट 10%। फाइंड द CI। तो देखिए मूलधन 1000 रुपए दे रखा है, टाइम 3 साल यानी 3 वर्ष और रेट 10%। तो देखिए 3 वर्ष दे रखा है तो देखिए 3 एरो बना लेंगे हम, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो देखिए पहले साल और दूसरे साल तीसरे साल साधारण फिक्स चलेगा। तो देखिए पहले साल का हम निकालेंगे 1000 रुपए का 10%। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल,
तो कितना आ गया 100। तो देखिए फिक्स होता है साधारण। अब यहां से आगे देखिए दूसरे साल से चक्रवृद्धि ब्याज स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए 100 का अगर हम 10% निकालें तो 10 आ जाएगा, और देखिए 100 का 10% कितना आ गया 10, और देखिए 100 और प्लस देखिए 100 और देखिए 100 यानी 200 का। अब 200 का अगर हम 10% निकालें तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना आ गया 20। अब देखिए तीसरे वर्ष तो देखिए कितना आएगा 10% का निकालना पड़ेगा हम तीसरे वर्ष। तो देखिए 10 का 10% कितना हो जाएगा, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल यानी 1। अब देखिए अगर देखिए एसआई की बात करें यानी सिंपल इंटरेस्ट की, तो देखिए ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट तो कितना हो जाएगा 300। अब देखिए सीआई की बात करें तो देखिए सीआई कितना हो जाएगा 300 ये, और देखिए प्लस ये हो जाएंगे 10 और 20 30 और 1 31 यानी 331 रुपए। तो ये हमारा सीआई हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। $331। और देखिए आप देखिए अगर ऐसे देखिए ऐसे निकाल के देखें, देखिए 10% सॉरी 1000 का 10% कितना हो जाएगा 100। तो देखिए 1000 था और 100 प्लस हो गया, तो कितने पे निकलेगा 1100। फिर 1100 का 10% निकालेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल 110, और देखिए 1100 और 110 तो 1210, और इसका फिर 10% निकालेंगे तीसरे वर्ष। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल 1210 और 121 ये हो गया तीसरे वर्ष का, तो 121। अब देखिए इसे जोड़ेंगे तो 1 और 2 और 1 3 और 2 और 1 3 और 1, ये टोटल हमारा अमाउंट आ गया। और देखिए इसमें से अगर 1000 माइनस करेंगे हम तो कितना आ जाएगा सीआई 331 रुपए 331। तो देखिए 331 है सीआई। तो इसमें हमें देखिए ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, फिर इसमें से लास्ट में माइनस करना पड़ेगा मूलधन, क्योंकि इसमें मूलधन जुड़ता चला आ रहा है और ब्याज, इसमें सब अलग अलग हो जाएगा। इसमें सीआई अलग पता चल जाएगा, एसआई अलग पता चल जाएगा, इसमें सब ये एकदम क्लियर होता चला जाएगा। तो इस तरीके से हमें करना होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए धीरे धीरे ही हम अपनी स्पीड बढ़ाएंगे। प्रिंसिपल यानी मूलधन 2000 रुपए, और देखिए टाइम 3 साल, रेट 10%, फाइंड द सीआई। तो देखिए मूलधन कितना दे रखा है 2000 रुपए, टाइम 3 साल, रेट 10% यानी दर। तो 2000 का देखिए
3 साल है तो 3 एरो बना लेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। 2000 का 10% अगर हम निकालें तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 200 आ जाएगा। देखिए पहले 1000 का निकाला था 10% तो कितना था 100। अब देखिए दुगना है तो दुगना ही आ गया 200। अब देखिए साधारण फिक्स होता है 200, फिर 200। अब देखिए यहां से स्टार्ट हो जाएगा दूसरे साल से चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए 200 का अगर हम 10% निकालें तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो तो 20 आ गया। फिर देखिए 400 का 10% अगर हम निकालेंगे तो देखिए पहले जब 200 का 10% 20 आया तो 400 का कितना आएगा 40। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 40 आ गया। अब देखिए तीसरे वर्ष 20% यानी 20 का 10% कितना हो गया 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 2 एकम 2। अब देखिए एसआई की बात करें तो कितना आ गया देखिए 600 रुपये। सीआई की बात करें तो देखिए 600 और 40 20 60 और 2 62, 662 रुपये। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, प्रिंसिपल 5000 रुपये, टाइम टाइम 3 साल यानी 3 वर्ष, रेट 6000 है, 6000, टाइम 3 साल और रेट कितना दे रखा है 10%। द सीआई तो देखिए देखिए मूलधन कितना दे रखा है 6000 रुपये, टाइम कितना है 3 वर्ष, रेट है 10%। देखिए तो 3 एरो बना लेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो देखिए 6000 का अगर हम 10% निकालें तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 600 रुपये। और देखिए साधारण तो फिक्स होता है, वही चलेगा दूसरे साल भी 600, तीसरे साल भी कितना ही करो साधारण फिक्स होता है। और देखिए अब दूसरे साल चक्रवृद्धि ब्याज चालू हो जाएगा। 600 का अगर 10% निकालें तो कितना आएगा देखिए 60। देखिए कैसे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 60। और देखिए जब 600 का 10% 60 था तो 1200 का कितना होगा 60 दूनी 120, 12 120, तो 120। अब देखिए 60 का अगर हम 10% निकालें तो 6 आएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 6। अब जोड़ लीजिए
देखिए बात करें अगर हम SI यानी सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज की, तो देखिए कितना आएगा, 6,1800 रुपए। और देखिए CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, 6,18 और 120 और 60 180 और 6 186, 1800 और 186 1986। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे। अब देखिए अब तक तो हमने देखिए 3 वर्ष के निकाले, अब देखिए इससे आगे 4 वर्ष तक चलेंगे। वैसे एग्जाम में 3 वर्ष तक ही पूछता है, 2 या 3 वर्ष के ज्यादातर क्वेश्चन यही पूछे जाते हैं, 2 या 3 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, 10,000 रुपए यानी प्रिंसिपल कितना है, 10,000 रुपए। टाइम 4 वर्ष। रेट कितना है, 10%। एंड द CI चलिए तो देखिए मूलधन कितना दे रखा है, 10,000 रुपए, टाइम 4 वर्ष, रेट 10%। तो देखिए 4 वर्ष दे रखा है तो 4 एरो बना लेंगे हम, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो देखिए 10,000 का अगर 10% निकालें तो देखिए 1,000 आएगा। देखिए कैसे, देखिए यहां से हम 2 जीरो भी काट सकते हैं 100 के, क्योंकि ये प्रतिशत का जो चिन्ह है ये जब ही हटेगा जब 100 से हम भाग देंगे। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो कितना हो गया, 1,000। और देखिए साधारण ब्याज फिक्स होता है, साधारण तो सेम होता है। अब देखिए दूसरे वर्ष से CI चालू हो जाएगा यानी चक्रवृद्धि ब्याज। अगर 1,000 का हम 10% निकालें तो कितना हो जाएगा, 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 100। अब देखिए जब 1,000 का 10% 100 है तो 2,000 का कितना आ जाएगा, 200। देखिए 2,000 का 10%, 2 जीरो से 2 जीरो 200। अब देखिए 3,000 का कितना हो जाएगा, 3,000 का, तो देखिए 3,000 का 300 होना चाहिए। देखिए 3,000 का 10%, 2 जीरो 300। अब देखिए तीसरे वर्ष 100 का अगर 10% निकालें तो 10, और देखिए 100 और 200 यानी 300 का अगर हम 10% निकालें तो कितना हो जाएगा, 30। 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा 300 का 30%। और देखिए चौथे साल अब अगर 10% का हम 10% निकालें तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे,
तो कितना 1। अब देखिए अगर बात करें हम SI की तो कितना हो जाएगा, देखिए 4000 रुपये, 4000 रुपये। और बात करें CI की तो देखिए 4000 तो ये साधारण है, 100 और 200 300, 300 और 300 600, 600 और 30 और 10 40 और 41, यानी 641 ये हैं, तो कितना हो जाएगा 4641, यानी 4641 रुपए। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। पहले अपना देखिए बेसिक मजबूत कर लेंगे हम, फिर उसके बाद क्वेश्चनों की तरफ बढ़ेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे क्वेश्चनों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। 20,000 रुपए, यानी प्रिंसिपल 20,000 रुपए। और देखिए टाइम दे रखा है 4 वर्ष। रेट कितना दे रखा है 10%। फाइंड द CI। तो देखिए रेट यानी प्रिंसिपल मूलधन कितना दे रखा है 20,000 रुपए। और देखिए टाइम 4 वर्ष, रेट 10%। तो देखिए 4 एरो बना लेंगे हम, एरो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4। तो देखिए 20,000 का अगर हम 10% निकालें तो देखिए 2,000 हो जाएगा। देखिए ये परसेंटेज का चिन्ह जब हटता है, देखिए 100 से हम भाग देंगे, तो देखिए अगर 10% निकालें तो 2 जीरो कट जाएंगे यहाँ से, तो 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो, तो कितना बचेगा 2,000 रुपए। देखिए कैसे 20,000 का 10%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो देखिए 2,000, और देखिए फिर साधारण फिक्स होता है, तो देखिए 2,000, 2,000, 2,000। अब देखिए दूसरे साल से अब चक्रवृद्धि ब्याज लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए 2,000 का अगर हम 10% निकालें, तो देखिए 2,000 का अगर हम 10% निकालें, 10% निकालें, तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब देखिए जब 2,000 का 10% 200 है, तो 4,000 का कितना हो जाएगा, तो देखिए 400। देखिए 4,000 का 10%, 2 जीरो से 2 जीरो, 400, 400 हो जाएगा। और देखिए जब 4,000 का 400 आया है, तो देखिए 6,000 का कितना आएगा 600। देखिए 6,000 का 600, देखिए इनका 10%, 2 जीरो से 2 जीरो, 600,
600 रुपये। अब देखिए तीसरे साल ब्याज स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए 200 का 10%, 20 से 20 खत्म हो जाएंगे तो 20 हो जाएगा। और देखिए जब 200 का 10% 20 है तो 600 का कितना हो जाएगा, 20 या 60। भाई जब देखिए 200 का अगर 10% 20 है तो 200 का देखिए 600 कितना होता है, 3 गुना, तो 20 का भी 3 गुना करेंगे तो 20 या 60। देखिए 600 का 10%, 20 से 20 कैंसिल, 600 का 10%, यहां से देखिए 10%, तो देखिए 60 रुपए, 60 रुपए। अब देखिए चौथे साल में देखिए 2 हो जाएगा, तो देखिए अब हमारा 4 साल का निकल चुका है, 4 साल का। तो देखिए अगर बात करें हम एसआई की, तो देखिए ये हमारा एसआई है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, यानी 8,000 रुपए। और देखिए सीआई की बात करें, सीआई की बात करें तो देखिए 8,000 तो ये हो गया, 600 और 400 1,000, 1,000 और देखिए 200, 1200, 1200, 1,200, और देखिए 60 और 20 80 और 2 82, यानी 1282 हो गए। तो कितना हो गया, देखिए 1282, यानी 1,282 रुपये हो गए। तो देखिए 9282 रुपये, यानी 9,282 रुपये, ये हमारा सीआई हो गया। तो इसे नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, प्रिंसिपल मूलधन 6,400 रुपये, टाइम 2 वर्ष, रेट रेट हमारा हो गया 12.5%। फाइंड द सीआई तो देखिए मूलधन दे रखा है हमारा 6,400 रुपये, टाइम 2 वर्ष, रेट 12.5%। तो देखिए 2 वर्ष दे रखा है तो 2 एरो के निशान बना लेंगे, हम चिन्ह बना लेंगे, 2 एरो बना लेंगे। तो देखिए 6,400 का 12.5%, देखिए या तो आप देखिए ऐसे लिख सकते हैं 12.5, या देखिए 12 दूनी 24 और 1 25, यानी 25/2। देखिए इसका मतलब भी यही 25 का आधा, और देखिए गुणा 100 निकालने का तरीका। तो देखिए 25 चौका 100 और 4 दूनी 8, और 8 से 8 बार, यानी 800 बार। तो कितना आ गया, 800 रुपये, 800 रुपये। तो देखिए कितना हो गया, पहले साल 800, दूसरे वर्ष 800, साधारण। अब देखिए सीआई लगेगा अब दूसरे साल से, तो 800 का अगर हम 25/2 गुणा 100,
तो देखिए 25 चौका 100 और 4 दूनी 8 और 8 से 8 800 100 बार, तो कितना हो गया 100। और देखिए एसआई की बात करें हम तो 1600 रुपये 1600 रुपये। और देखिए सीआई की बात करें हम तो देखिए 1600 1600 और 1700 यानी 1700 रुपये, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, तो इसे नोट कर लीजिए। देखिए ऐसे भी निकाल सकते हैं हम इसे। देखिए 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बनेगी 1/8। देखिए कैसे 12 दूनी 24 1 25 25/2 और देखिए फ्रैक्शन वैल्यू हम निकालते कैसे हैं 25/2। देखिए 25/2 और भाग 100। देखिए जब हम फ्रैक्शन वैल्यू यानी परसेंटेज को भिन्न में बदलते हैं यानी फ्रैक्शन वैल्यू में तो 100 से भाग देते हैं। और देखिए जब हम भिन्न को परसेंटेज में लाते हैं तो 100 से गुणा करनी पड़ती है यानी मल्टीप्लाई। तो देखिए 25 एकम 25 25 चौका 100 4 बार कट जाएगा 25 से और 4 दूनी 8 यानी 1/8। और देखिए 6400 यानी 6400 रुपए का अगर हम 1/8 निकालें तो देखिए 8 से 64 800 और 800 एकम 800 तो 800 आ जाएगा, फिर दूसरे वर्ष भी 800 आ जाएगा। और देखिए 800 का अगर हम 1/8 निकालेंगे, देखिए 800 का अगर हम 1/8 निकालेंगे तो देखिए 100 बार कट जाएगा, तो देखिए 100 आ गया। या फिर देखिए आप ऐसे निकालते रहिए, तो इसे नोट कर लीजिए। और बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, और अगली वीडियो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। और बच्चों इन क्वेश्चनों पर बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो ठीक है, ओके।